वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस स्टडी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है यूटिलिटेरियनिज्म, या जिसे उपयोगितावाद भी कहा जाता है। उपयोगितावाद के जो प्रवर्तक हैं वो बेंथम है। बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो उन्होंने पेन और प्लेजर के लिए कैलकुलस बनाया है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। यूटिलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है यूजफुलनेस या उपयोगी या काम आने वाली चीज़, फायदे की चीज़। तो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब सामान्य अर्थों में हम देखें तो वो होगा जो हमारे लिए उपयोगी है, व्यक्ति के लिए उपयोगी है। जो यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि ओनली व्हाट इज यूजफुल इज गुड एंड द यूजफुलनेस शुड बी रैशनली डिटरमाइंड। यूटिलिटेरियनिज्म इज द मोस्ट प्रैक्टिकल philosophy. Meaning and definition of utilitarianism. Motto of utilitarianism is to achieve greatest happiness of greatest people. जो दार्शनिक हैं उपयोगितावाद के, वो ये मानते हैं कि अधिक से अधिक खुशी मिलना, हैप्पीनेस मिलना, यही क्या है, उपयोगितावाद है। Only what is useful is good and the usefulness should be rationally determined and which aims to achieve greatest happiness of greatest people is known as utilitarianism. Zerminy Bentham is the founding father of utilitarianism. हालांकि जो जेरमी बेंथम है उनको उपयोगितावाद का जनक माना जाता है, पर जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है प्राचीन काल में भी या बेंथम से पहले भी एग्जिस्ट करता था। डॉक्टर वेबर कहते हैं कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक डेविड ह्यूम, प्रिस्टले और हचिंसन थे, पर इसको जो एक सब्जेक्ट के रूप में और एक सिस्टमैटिक रूप देने का काम बेंथम ने किया है। बेंथम ने डेविड ह्यूम की जो बुक है द ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर और प्रिस्टले की जो बुक है ऐसे ऑन गवर्नमेंट से उनके जो उपयोगितावादी विचार थे वो लिए हैं। जैसे कि डेविड ह्यूम ये मानते थे कि उन्होंने स्टडी की थी, साइकोलॉजिकल स्टडी की थी और माना था कि मानव व्यवहार के लिए उपयोगितावाद बहुत ज़रूरी है। और प्रिस्टले ने हाईएस्ट हैप्पीनेस की बात की है और उन्होंने कहा है कि जो हैप्पीनेस है वो है परफेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर और द एबिलिटी बाय विच द ग्रेटेस्ट गुड अचीव्ड। हचिंसन का जो सिद्धांत है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, ये बेंथम ने अपने विचारों में ग्रहण किया है और इसको अपने चिंतन का आधार बनाया है। क्योंकि 19वीं शताब्दी में बेंथम ने पुराने जितने भी सिद्धांत थे उनको एक सूत्र में पिरोकर लोकप्रिय और एक सिस्टमैटिक सिद्धांत बनाया। यही कारण है कि उपयोगितावाद को बेंथमवाद की भी संज्ञा दी जाती है या बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। बेंथम के अलावा बाकी और भी विचारक हैं जिन्होंने उपयोगितावादी विचार को आगे बढ़ाया। बेंथम के बाद जेम्स मिल और उनके ही पुत्र जेएस मिल ने उपयोगितावाद को एक नई दिशा दी। बेंथम एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं, साथ ही साथ वो एक समाज सुधारक और विधिवेत्ता भी हैं और विधि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उपयोगितावाद जैसी नई विचारधारा को लेकर के आने का श्रेय उनको जाता है और साथ ही साथ उन्होंने हैप्पीनेस के प्रिंसिपल को, सुखवाद के सिद्धांत को डेवलप किया और हेडोनिस्टिक कैलकुलस यानी सुखवादी गणना के लिए एक मापक बनाया। बेंथम का जो उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बेंथम कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो मास्टर्स के अंडर रखा है जो कि पेन और प्लेजर है।
Bentham states that human beings are pleasure seeker and pain avoiding animals. यानी कि हर कोई सुख चाहता है और दुख को, दर्द को अपने से दूर रखना चाहता है, और जो चीजें, जो काम व्यक्ति को सुख दे और उसे दुख से दूर रखे वो अच्छा है, ऐसा बेंथम मानते हैं। बेंथम ऑल्सो सेड दैट यूटिलिटी इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी कि कितने लोगों को सुख मिल रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी तुलना में कि सुख का क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। तो बेंथम ने संख्या पे ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा बल दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिले और कम से कम लोगों को दुख मिले। इसके साथ साथ बेंथम ये कहते हैं कि जो सुख और दुख है उसे अर्थमेटिकली मेजर किया जा सकता है, और एवरीवन वांट टू डिराइव प्लेजर एंड नो वन वांट टू बेयर पेन। बेंथम डेवलप्ड हेडोनिस्टिक कैलकुलस इन ऑर्डर टू मेजर यूटिलिटी, पेन एंड प्लेजर। उन्होंने एक ऐसा कैलकुलस डेवलप किया जिससे कि नापा जा सके सुख और दुख को, और उपयोगिता को नापा जा सके। जो बेंथम का हेडोनिस्टिक कैलकुलस है उस पे उन्होंने 3 उसके बिंदु बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है इंटेंसिटी। जो भी सुख मिल रहा है उसकी तीव्रता कितनी है, यानी कि वो किस मात्रा में है, कितनी तीव्रता के साथ वो सुख मिल रहा है। इसको बेंथम ने इस आधार पे सुख को मापने की कोशिश की है। इसके बाद जो दूसरा उनका पॉइंट है वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी कि जो सुख मिल रहा है वो कितनी देर के लिए, उसकी स्थिरता कितनी है, ये या परमानेंसी उसकी कितनी है। इस आधार पे आप सुख की क्वालिटी को या सुख की जो सुख का मापन कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है सर्टेनिटी या निश्चितता। कोई भी काम करने से या कोई भी आपके एक्शन करने से क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसकी निश्चितता कितना है, इसके आधार, ये भी एक आधार है सुख को नापने का। इसके बाद है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी से उनका तात्पर्य है कि जो सुख है वो जल्दी मिलने वाला है या सुख मिलने में देरी है, यानी कि उसकी निकटता कितनी है या दूर वो कितना है। अगर कोई सुख जल्दी मिलने वाला है तो वो क्या है, ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा बेंथम मानते हैं। इसके बाद वो ये कहते हैं कि जो सुख है उसकी फ्रेकेंडिटी कितनी है, यानी कि वो जो सुख है वो क्या आगे भी सुख को बढ़ाने वाला है, यानी कि वो आपके सुख में वृद्धि करने वाला है, उसको प्लस करने वाला है। इस आधार पे भी सुख को बांटा जा सकता है, उसको नापा जा सकता है अकॉर्डिंग टू बेंथम। फिर उसके बाद वो बात करते हैं शुद्धता की, यानी कि जो आपको सुख मिल रहा है वो कितना प्योर है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपको अभी सुख मिल रहा है कहीं वो कल के दिन वो आपके दुख का कारण बन जाए, यानी कि वो प्योरिटी, उसकी जो सुख आपको अभी महसूस हो रहा है वो कितना प्योर है, कितनी उसमें शुद्धता है। कहीं वो सुख मिलावटी तो नहीं है कि वो सुख आपको अभी सुख लग रहा है और वो दुख हो। तो इस तरीके से सुख को नापा जा सकता है, ऐसा इनका जो बेंथम का हेडोनिस्टिक कैलकुलस है, इस आधार पे इसको आप नाप सकते हैं। जो ये 6 पॉइंट हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे है, व्यक्तिगत लेवल पे आप सुख को नाप सकते हैं इस पे, जिसमें आप तीव्रता देखेंगे, उसकी ड्यूरेशन देखेंगे, उसकी सर्टेनिटी देखेंगे, उसकी जो उसकी निकटता है, रिमोटनेस है, या उसकी कितनी दूरी है ये देखेंगे, या वो जो खुशी है वो कितनी खुशी बढ़ा रही है और कितनी शुद्धता है, ये आप पर्सनल लेवल पे देखेंगे या इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, व्यक्तिगत लेवल पे देखेंगे। जो 7वां पॉइंट है एक्सटेंशन, यानी कि जो खुशी आपको मिली है या जो सुख आपको मिल रहा है या किसी व्यक्ति को मिल रहा है, वो सुख बाकी कितने लोगों को प्रभावित करेगा या कितने लोगों को सुखी करेगा, ये क्या है एक्सटेंशन, यानी कि आपका सुख कितना विस्तारित हो रहा है, कितना फैल रहा है। इस आधार पे बेंथम ने सुख की गणना की बात कही है। अब हम बात करते हैं बेंथम का जो
ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का प्रिंसिपल है। अधिकांश लोगों के अधिकांश सुख का जो सिद्धांत है उसमें बेंथम कहते हैं कि कोई भी एक्शन या कोई भी बिहेवियर जो आपके प्लेजर को बढ़ा रहा है, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, वो सही एक्शन है। और जो वो एक्शन जो आपके पेन को बढ़ा रहा है वो सही नहीं है। यानी कि सुख की अभिवृद्धि और सुख का ह्रास, इस तरीके का सिद्धांत है उपयोगितावादी सिद्धांत। उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण का सिद्धांत है। बेंथम के अनुसार जो वस्तु सुख देती है वह उपयोगी है। और बेंथम ये कहते हैं कि सुख को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है कि कोई चीज़ किसी को कैसे सुख दे रही है या कैसे दुख दे रही है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें हेल्थ है, पावर है, एक्सपीरियंसेस हैं, रिलीजन है, जेंडर है, एजुकेशन है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं सुख और दुख को। इसके साथ ही साथ बेंथम बात करते हैं कि सुख कैसे मिल सकता है। उसके उन्होंने 4 स्रोत बताए हैं: भौतिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक। भौतिक सुख या दुख का स्रोत जो वो मानते हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति से प्राप्त होने वाला सुख, ये क्या है? भौतिक सुख है। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हमें अच्छा महसूस हो रहा है तो वो नैतिक दृष्टि के आधार पे होगा। अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं और उससे हमें बुरा महसूस कर रहे हैं तो ये क्या होगा? नैतिक दृष्टि के आधार पे हमें महसूस होगा। इसके साथ साथ बेंथम कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं को मानने या उसे न मानने से जो हमें महसूस होता है, जो हमें सुख दुख महसूस होता है, वो भी एक स्रोत है। यानी कि धार्मिक भी एक स्रोत है जिसके आधार पे सुख या दुख मिलता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो राज्य है या कानून है, उससे मिलने वाला हमारा जो सुख दुख है वो क्या है? एक राजनीतिक स्रोत है जिससे हमें सुख या दुख मिल रहा है। बेंथम का मानना है कि राज्य का या कानून का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख प्रोवाइड कराए। वो ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों को सुख मिले। वो ऐसे काम करे, ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि लोग हैप्पी हो, हैप्पीनेस उनको मिले। तो इस तरीके से बेंथम का हैप्पीनेस का प्रिंसिपल है। और वो ये कहते हैं कि जब हर इंडिविजुअल हैप्पी होगा तभी क्या होगा? कलेक्टिव हैप्पीनेस अचीव की जा सकती है। बेंथम एक रिफॉर्मर थे, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक समाज सुधारक थे। और ऐसा माना जाता है कि उनके जो विचार थे उनके समय से काफ़ी आगे थे। और काफ़ी जो समाजवादी विचारक हैं उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को ग्रहण किया और अपने चिंतन में लेकर के आए। जैसे रॉबर्ट ओवन पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। बेंथम की उपयोगितावाद के सिद्धांत को आगे की उनकी जो पीढ़ियां थी उन्होंने काफ़ी प्रयोग किया। और ये माना जाता है कि जो बाद में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के हितों की बात या इस तरीके की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं उपयोगितावाद से प्रभावित है, जिसमें आप अधिक से अधिक संख्या के अधिक से अधिक लोगों के हित की बात सोचते हैं। हालांकि बेंथम की काफ़ी आलोचना की गई है। बेंथम की जो कैलकुलस है, उन्होंने जो हैप्पीनेस का कैलकुलस दिया है, हेडोनिस्टिक कैलकुलस दिया है, उसकी काफ़ी आलोचना की जाती है कि राजनीति में गणित का प्रयोग उसी तरीके का होगा जैसे कि गणित में राजनीति का प्रयोग, या भावनाओं को किस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि बेंथम कहते हैं कि उतना ही सुख किसी बच्चे को पुष्पिन खेलने में मिलता है जितना कि किसी व्यक्ति को कविता पढ़ने में। यानी कि आप 2 अलग अलग कामों के सुख को एक ही मापन में डाल दे रहे हैं। तो कई जो आलोचक हैं बेंथम की आलोचना करते हैं, परंतु फिर भी जो कई लोगों ने बेंथम की फिलॉसफी को पिग फिलॉसफी भी कहा है। और पर जो बेंथम का कंट्रीब्यूशन है उपयोगितावाद के क्षेत्र में उसको कम नहीं आंका जा सकता है,
क्योंकि इन्होंने आगे के जो विचारक हैं उपयोगितावाद के उनको एक दिशा प्रदान की। और जैसे जे.एस. मिल ने बाद में उन पे बेंथम का प्रभाव भी काफ़ी था और उन्होंने उपयोगितावाद में संशोधन भी किए। और जो कई उपयोगितावादी अमेरिकी राजनीतिक चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक चिंतन की आधारशिला उपयोगितावाद है और अधिकतम प्रसन्नता का जो सिद्धांत है वे अमेरिका के लोग चाहते हैं। अतः यंग एक पॉलिटिकल थिंकर है यूटिलिटी के, जिन्होंने ये कहा है कि हमारे सार्वजनिक जीवन का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां बेंथम का सिद्धांत काम ना करें। वैसे भी हर कोई जो ह्यूमन नेचर है उसमें ये है कि हर कोई चाहता है हैप्पीनेस। तो आज का आपको जो टॉपिक था वो कैसा लगा, और आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो बेंथम का उपयोगितावाद का है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।